Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video I'm going to talk about how I scored 98% in my class 10 boards. So the first point is limit your resources. So in my class 9 what I had done was I had purchased different books of the same subject, and I borrowed some of them from my seniors as well. And what I used to do is that I used to study a topic from a single book and then from another. So this used to consume my lot of time. So at the end of my 9 what happened was मैं अपना पूरा syllabus cover ही नहीं कर पाई थी, and I was in a lot of confusion that from where I have to study. So I realized this mistake, and what I done in my 10 was I just stuck to a single book because I found it beneficial to study from a single book and revise it 2 to 3 times better than rather than studying it from 2 to 3 different books and end up not completing a syllabus. And the book I had referred to in my class 10 was solely NCERT, एंड आई वॉज प्रीटी श्योर कि बोर्ड में NCERT के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि जो NCERT बुक है दैट इज़ इश्यूड बाय CBSE इटसेल्फ, और कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा. सो यू कैन रिलाई ऑन दैट, एंड आप उसमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स, थ्योरम्स एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो भी है जो आपके सीनियर्स रिकमेंड करते हैं, जो आपके टीचर्स बताते हैं, वो सब नोट डाउन करो एंड कंपाइल देम एट द एंड सो दैट यू मे हैव अ क्लियर आइडिया दैट व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट यू वुड रादर लीव. And the next thing is previous year question. These were the game changers for me because previous year questions gives you the idea that what kind of questions are going to come. Okay, so when you make sure that you may practice the previous year questions of at least 8 to 10 years. और लास्ट में मेरे साथ ये हो गया था दैट जो क्वेश्चंस थे दे यूज्ड टू रिपीट, लाइक कोई भी क्वेश्चन मुझे न्यू नहीं मिलता था. अगर आप पेपर में बैठ रहे हैं एंड एवरी क्वेश्चन दैट यू आर सीइंग दैट यू मे हैव गॉन थ्रू प्रीवियसली, तो आपको कुछ भी उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट रिलीजेस अ लॉट ऑफ टेंशन. And I was just chill on my board day that I had practiced everything that had come. So yes, previous year questions are a big miracle, so make sure you do not leave them. और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वैसे ही प्रैक्टिस करो जैसे आप पेपर में लिखना चाहते हो. प्रैक्टिस उस क्वेश्चंस लाइक यू आर राइटिंग दोज इन द बोर्ड एग्जाम. एंड द लास्ट स्टेप इज पेपर प्रेजेंटेशन. पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन बोर्ड एग्ज़ाम, और मेक श्योर कि आप जो आंसर्स लिख रहे हैं दैट इज़ इन द लाइन फॉर्म, नॉट इन अ पैराग्राफ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अननीट लगता है. लाइक जो एग्ज़ामिनर है उसका माइंडसेट होता है कि वो जल्दी से जल्दी आपकी कॉपीज़ चेक करे, उससे जो कंटेंट चाहिए वो उससे मिले, है ना. तो आप जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें उस पर अंडरलाइन कर दो. पेपर में भी आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करो तो एग्ज़ामिनर उन चीज़ों को देखकर और सीधे निकल जाता है. ही मतलब उसे अब आपके पेपर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिल पाता है, तो उससे आपका स्कोर भी अल्टीमेटली इंक्रीज़ होता है. और मैथ में यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर आंसर्स जो है वो हर स्टेप लिखें हर आंसर का, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है. तो अगर आप हर एक स्टेप लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका लास्ट आंसर भी गलत आ गया तो आपको हर स्टेप में मार्क ऑलरेडी मिल चुका है. सो दिस गिव्स एन एडवांटेज इन बोर्ड्स. सो मेक श्योर कि आपकी जो बोर्ड की कॉपी है वो नीट एंड क्लीन लगे एंड आप हैंड राइटिंग भी अच्छी लिख कर आए और ज़्यादा कट वगैरह ना करें. अगर आप कट करें तो सिर्फ एक सिंगल लाइन की. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. और अगर आपको सेपरेटली किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए, लाइक पेपर प्रेजेंटेशन पे पेपर में कैसे लिख कर आना है, और PYQs का एक स्मार्ट वे कैसे आप PYQs को सॉल्व कर सकते हैं, सो यू कैन कमेंट इट डाउन एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट.